हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम 11th क्लास जो कॉमर्स की क्लास है ना उसका जो सेकंड चैप्टर है बिजनेस स्टडी का, जिसका के नाम है बेटा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें बेटा हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बेटा मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग, साथ ही में इसके जो फीचर्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी हम इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। बेटा ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप को हिंदी में एकाकी व्यापार या एकल व्यापार कहा जाता है। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यदि हम सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग देखें तो वो कुछ इस तरह से है: द फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज ऑन्ड, managed and controlled by only single person is called sole proprietorship। तो कहने का मतलब ये है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस है ना वो केवल और केवल एक ही बंदे के द्वारा चलाया जाता है। मतलब इस तरह का जो बिजनेस होता है उसको कंट्रोल करने वाला, उसको मैनेज करने वाला और उस पर अधिकार रखने वाला केवल और केवल एक ही पर्सन होता है। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर कौन होता है तो बेटा द पर्सन who owns, manages and controls sole proprietorship business is called sole proprietor। यदि हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें मतलब जो एकाकी व्यापारी होता है उसकी बात करें तो बेटा वो एक ऐसा पर्सन या ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसको चलाता है। He enjoys all the profit and bears all the losses। और बेटा इस तरह का जो बिजनेस होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, उसमें जितना भी प्रॉफिट होता है या जितना भी उसको लॉस होता हो जिसको कि हम रिस्क के नाम से जानते हैं, तो इन दोनों तरह की जो चीजें हैं जैसे प्रॉफिट वगैरह, उस सारे प्रॉफिट का अधिकार भी उस सोल प्रोप्राइटर पर होता है और इसी तरह से जितने भी नुकसान होंगे वो सोल प्रोप्राइटर को ही उठाने होंगे। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर्स के बारे में बात करें तो बेटा सबसे पहले आपको ये जानकारी लेना जरूरी है कि यदि हम किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो उस चीज़ की आप फीचर्स देख लिया करो। मतलब उस चीज़ के जो भी विशेषताएं हैं उनको पढ़ लिया करो। तो यदि हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स के बारे में तो उसमें फीचर नंबर 1 है बेटा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। It is an easy task to start and close sole proprietorship business। तो बेटा क्या है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है ना उसको स्टार्ट करना और उसको क्लोज करना बहुत आसान होता है। यदि आपके पास में थोड़े बहुत भी पैसे हैं तो आप आसानी से अपनी दुकान खोल के और अपना इस तरह का जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस है वो आसानी से कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस किस तरह के होते हैं तो बेटा आपने अपने मार्केट में देखा होगा ना जो शॉपकीपर होते हैं जो किराने की दुकान चलाते हैं या इसी तरह की जो छोटी मोटी दुकानें होती है ना उनको हम बोलते हैं बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप। इस बिजनेस में बेटा नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। और इस बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं रहती है। मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपको अपने बिजनेस का कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर इस तरह के डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने गांव में, शहर में, कस्बे में जितने भी दुकानदार देखे होंगे तो उनमें से 95% दुकानदार जो है ना वो अपने बिजनेस का किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। हाँ, अगर आप चाहें फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए या कोई परेशानी क्रिएट हो जाए तो आप अपनी दुकान का टिन नंबर लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड फीचर की बात करें तो वो है बेटा सोल रिस्क बियरर एंड सोल प्रॉफिट रिसिपिएंट। तो बेटा देखो सोल का मतलब होता है अकेला। तो बेटा जो ये बिजनेस चलाया जाता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस, तो इसमें जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना उसको अकेले ही रिस्क सहन करनी पड़ती है। यदि अपने बिजनेस में किसी भी तरह का लॉस हो गया तो भाई वो जो लॉस है वो दूसरों के साथ में बांट नहीं सकता, उसको खुद को ही वो लॉस सहन करना पड़ेगा। यदि हम बात करें सोल प्रॉफिट रिसिपिएंट की तो इसका मतलब ये है कि जितना भी प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस में होता है तो उस पूरे प्रॉफिट का एंजॉय और वो जो पूरा प्रॉफिट है वो कौन लेगा? वही सोल प्रोप्राइटर। मतलब जो अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है वही उस पूरे प्रॉफिट का मालिक होगा।
अगर हम बात करें थर्ड फीचर की तो वो है बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। तो बेटा जो सोल प्रोप्राइटर यानी कि जो वो अकेला बंदा होता है ना, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, तो बेटा इसको भी हम डिटेल से समझते हैं। तो बेटा देखो, जो लाइबिलिटीज होती है ना बिजनेस के संबंध में, तो वो दो तरह की होती है। एक तो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी और एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर हम बात करें लिमिटेड लाइबिलिटी की, तो बेटा सपोज करिए कि सोल प्रोप्राइटर ने बैंक से या किसी अन्य व्यक्ति से 1 लाख रुपए का उधार पैसा लिया। अब बेटा बाद में क्या हुआ, अपना बिजनेस चलाने के बाद में पता चला कि भाई वो तो 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए ही पे कर सकता है। यदि उसके बिजनेस का लिमिटेड लाइबिलिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग जो 30,000 रुपीज है ना, कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज पर्सनल असेट्स। तो बेटा उसकी जो पर्सनल असेट्स होती है ना, उसके जो मकान है, उसकी जो अलग से संपत्तियां हैं, घर पे रखी हुई टेबल कुर्सी चेयर है, उसकी जो ज्वेलरीज है और उसकी खुद का जो बैंक बैलेंस है, उनमें से इस 30,000 रुपए की रिकवरी नहीं की जा सकती है। तो इस तरह की लाइबिलिटी को हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। यदि हम बात करें अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, तो इसमें भी मैंने सेम एग्जांपल लिया है। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है बेटा कि सोल प्रोप्राइटर ने 1 लाख रुपए का लोन लिया और कुछ समय बाद में बेटा वो केवल और केवल 70,000 रुपीज ही पे कर सकता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो रिमेनिंग 30,000 रुपीज है ना, बचे हुए जो 30,000 रुपए हैं, कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज पर्सनल असेट्स। मतलब उसकी जो खुद की संपत्तियां है ना, घर है, उसका जमीन है, उसकी ज्वेलरीज है, तो उनसे भी बेटा वो जो बैंक है रिकवर कर सकता है। तो मैं तो आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि भाई जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करो ना, तो आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, आपके बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं, वो लिमिटेड ही रहनी चाहिए, ताकि भविष्य में यदि नुकसान हो जाए और आप लोन का रीपेमेंट पूरा न कर पाए, तो उसकी वजह से बेटा आपकी पर्सनल असेट्स तो कम से कम बच जाएंगी। अगर हम बात करें फोर्थ फीचर की, तो वो है बेटा मैनेज एंड कंट्रोल। कंप्लीट मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज डन बाय सिंगल पर्सन। तो बेटा यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ना, उसका कंप्लीट मैनेजमेंट, उसकी देखरेख करना, उसको कंट्रोल करना, उस बिजनेस को चलाना, तो ये सारे जो काम होते हैं ना, वो एक ही बंदे के द्वारा किए जाते हैं। एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर पर्सन इन रनिंग बिजनेस। और बिजनेस को चलाने में किसी दूसरे बंदे का या दूसरे व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो वो है बेटा नो सेपरेट एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस में जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ना, जो दुकान है और उसका जो मालिक यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर है, वो एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, उसकी जो जिम्मेदारी है या जो उसकी लाइबिलिटीज है ना, वो अनलिमिटेड होती है। तो कहने का मतलब इतना ही है यहाँ पे कि भाई जो सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल प्रोप्राइटर ये बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं। यदि मान लीजिए बिजनेस को चलाते समय कोई नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल असेट से भी किया जा सकता है। अगर हम बात करें लास्ट फीचर की सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, तो वो है बेटा लेक ऑफ कंटिन्यूटी। इट इज इम्पॉसिबल टू रन दिस बिजनेस इन केस ऑफ डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट एंड इलनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो सपोज करिए फ्यूचर में जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसैन हो जाता है। इंसैन होने का मतलब होता है बेटा पागल हो जाना, या फिर उसको जेल हो जाती है, या फिर वो कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा वो बिजनेस चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस बिजनेस को चलाने के लिए केवल और केवल एक ही बंदे की जरूरत थी, और वो जो बंदा है या तो वो मर गया होगा, या वो पागल हो गया होगा, या उसको जेल भेज दिया गया होगा, या जो वो बंदा है कुछ दिनों के लिए बीमार हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में उस बिजनेस को चलाने वाला कोई दूसरा नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर किसे कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है उसके क्या क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं होती हैं, अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को इसको जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें, तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।